इलेक्शन सिलेक्शन की तरफ बढ़ चलते हैं। अमरीश और सेठ साहब दोनों को स्क्रीन पे रखिएगा। सेठ साहब, पहले आपके पास महीना भर बचा है आउटकम में, अब तो महीने से कम रह गया है। 9 मई में तो हम आके खड़े हो गए। कोलकाता में कैसा मूड है और रडार पे कौन सा स्टॉक है? कोलकाता में तो अभी पीछे बहुत गर्मी पड़ी है तो मूड खराब ही था, लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ आया है तो लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं। हीट वेव चल रही थी। और स्टॉक की जहां तक बात रही, मुझे एनएमडीसी का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक 14 साल के बेस का ब्रेकआउट रिसेंटली हुआ था, जिसका रीटेस्ट वापस हुआ 250 के लेवल्स पे। स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसने अपना स्विंग हाई भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसे जब तक मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी तो हर डिप पे बाय करें। डिप्स में इसको एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस पोजिशनली रहेगा 248 का, और मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडली ये स्टॉक 300 310 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। एनएमडीसी ये हो गई अमित सेठ के पिक इलेक्शन सिलेक्शन में। अमरीश, आप क्या पिक करेंगे? अनुज, मेरा जो इलेक्शन पिक है, इट इज नॉट ओनली इंडिया इलेक्शन का बात कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल इलेक्शंस का भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि करीब 64 कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बाद नॉर्मली विजिबिलिटी इंप्रूव होता है। तो पोस्ट इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है कि आईटी ऑर्डर फ्लोज काफी इंप्रूव होंगे। तो मेरा जो पिक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर है। 32 इयर्स ओल्ड कंपनी है, लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म का। प्रेजेंस है करीब 8 कंट्रीज में और कस्टमर्स है अक्रॉस 76 कंट्रीज। 17 वर्टिकल्स है, फोकस है बीएफएसआई स्पेस पर। और ऑर्डर बुक फ्लो भी काफी अच्छा है। करंट ऑर्डर बुक इज अबाउट 1560 करोड़। Q4 के जो अर्निंग्स थे वो काफी अच्छे थे। रेवेन्यूज ग्रो बाय अबाउट 23%। वाई ऑन वाई एबिटा करीब 27% का है। एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। तो एक्सपेक्टेड कैगर है करीब 28% का ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स अप टू FY26। एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 32 का, और यहाँ पे मेरा जो टारगेट प्राइस बनता है 1150 का। ये हो गए आज के इलेक्शन सिलेक्शन के पिक्स। हमने ये तो नहीं कहा था इंडिया इलेक्शन, बात सही है तो यूएस के सामने खड़े हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर इधर वेज बढ़िया लग रहा है अमरीश को। और एनएमडीसी अपने को इलेक्शन सिलेक्शन में मेरे ख्याल से गावा सर ने पहले भी दिया था, हमने बढ़िया मुनाफा कमाया था। और अब अमित सेठ साहब के रडार पे भी यही स्टॉक पोजिशनली अट्रैक्टिव। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, मानस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल कोई खरीदना है लंबी अवधि के लिए? आज से चार्ट्स पे देख के बताना आप। नोमुरा की डिफेंस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। FY24 से FY32 के बीच में, यानी कि अभी शुरू होके 32 तक, 138 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी उन्हें नजर आती है। और यही दोनों स्टॉक उन्होंने इनिशिएट करें बाय कॉल के साथ। अब इनिशिएट करा है बाय कॉल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4750 के टारगेट्स, यहां से 900 रुपए की अपसाइड। कहानी की जरूरत नहीं है, सबको पता है एचएल की स्टोरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 300 रुपए के लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं। करंट भाव बीएल का प्लीज स्क्रीन पे रख दीजिएगा। मानस, लंबी अवधि में ज्यादा है कि नहीं कोई सा, और है तो कौन सा? तो देखिए, दोनों चार्ट्स अच्छे लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी एचएल में होगा। मेरे ख्याल से एचएल ने अपना करेक्शन कंप्लीट किया है, और अब अगर यहां से रैली शुरू होती है तो कम से कम आपको 4400 तक के पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 2 मंथ के लिए अगर आपको टारगेट सेट करने होंगे तो 4400 के होंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 3665 के नीचे रहेंगे।